अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सालिम खान इशाती और आप देख रहे हो मेरा चैनल तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत वल जमात TAS मीडिया सर्विसेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के उन गरीब मज़दूरों की जो 2 महीनों से अपने घर से बेघर हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे मज़दूर अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। बहुत सारे मज़दूर तो ऐसे हैं जो बेचारे पैदल निकल चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो गाड़ियों के अंदर सवार होकर जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटी मोटी गाड़ियों के ज़रिए से जा रहे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा के ज़रिए से जा रहे हैं। मुंबई से आगरा हाईवे जो जाता है, मुंबई टू आगरा हाईवे, उस आगरा हाईवे के ऊपर हमने ख़ुद देखा, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई कि मज़दूरों का तांता बना हुआ है और हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर लोग गरीब अपने घर को जाना चाहते हैं। वजह क्या है? आखिर इतने सारे लोग अपने घरों पर और अपने गांव जाने के लिए तैयार क्यों हो गए? ये मैं भी जानता हूँ, आप जानते हैं, पूरा भारत जानता है, लेकिन कोई गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। कोई गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। कोई भी अपने स्टूडियो से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी गोदी मीडिया अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर चलचलाती धूप के अंदर इन गरीबों का हाल पूछने वाला नहीं है। और ना सरकार इनके ताल्लुक से कुछ कह रही है, ना सरकार इनके सेवाओं का इंतज़ाम कर रही है, ना गाड़ियों का इंतज़ाम कर रही है, ना इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रही है। बिल्कुल इनको बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है, जैसा कि इन मज़दूरों को जीने का कोई हक ही नहीं। इनमें महिलाएं हैं, इनमें बच्चे हैं, इसमें बूढ़े इंसान हैं, बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग हैं और इनके साथ बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हुए अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र से ऐसी कारगुजारी आ रही है कि मुंबई से लेके तो MP तक, शिरपुर जहां पर MP की बॉर्डर लगती है, धुलिया से आगे MP तक, वहां तक तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे हमारे भाई, जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई है, दलित भाई है, वो लोग इन मज़दूरों की खिदमत कर रहे हैं, इनको खाना पीना दे रहे हैं। ठीक है, फिर MP से लेके तो राजस्थान और UP की बॉर्डर तक हमारे जो MP के जो साथी हैं, जो मुस्लिम साथी हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू है, हमारे भाई हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? मज़दूरों की मदद कर रहे हैं, इनको खाना पीना, इनको पानी पहुंचा रहे हैं, इनके साथ टिफ़िन दे रहे हैं, इनके साथ में फ्रूट वगैरह इनको खाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन उससे आगे अगर बात करें तो MP बॉर्डर जो कि राजस्थान में लगती है और UP में लगती है, UP और राजस्थान की बॉर्डर के बाद से उन मज़दूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। चलचलाती धूप के अंदर अकेले चल रहे हैं, ना कोई ढाबा खुला है, ना कोई होटल खुली हुई है, पैदल चल रहे, गाड़ियों में चल रहे, पीने के लिए पानी नहीं। बहुत ही मुश्किल कारगुजारियाँ, ऐसी दिल दहला देने वाली कारगुजारियाँ आ रही है, ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं दोस्तों कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने ज़बान से उनका दुख आपको बयान कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास दिल है तो आप उनका दर्द समझ सकते हैं। अगर आप एक बच्चे के बाप हैं, आप अगर किसी के बेटे हैं, आप अगर किसी की माँ है, किसी के बाप है, तो आप उनका दर्द समझ सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है? इनसे जब कारगुजारी ली जा रही है तो ये बता रहे हैं कि जिन कंपनियों में ये काम करते थे, कंपनी के मालिकान ने इनको रास्ते पर लगा दिया। जिन घरों के अंदर ये किराए से रहते थे, वहाँ के किराएदारों ने, मकान मालिकों ने इनको घरों से निकाल दिया। ये कहाँ जाएंगे? कहाँ? यही मज़दूर हैं। इन्हीं मज़दूरों की वजह से तुम लोग अपना धंधा चलाते हो, अपना कारोबार चलाते हो, अपनी कंपनी चलाते हो, अपनी मिल, अपनी फैक्ट्री चलाते हो, इन्हीं मज़दूरों की वजह से चलाते हो। आज जब दुष्काल हाल आ गया, कहत आ गया, आज जब थोड़ी दुश्वारी आ गई, तो तुमने इन्हीं मज़दूरों को चलता कर दिया। अरे जिससे तुम्हारी रोज़ी रोटी चलती है, तुम्हारे बच्चों का पेट भरता है, तुम्हारे घर के अंदर राशन और किराना आता है, जिन मज़दूरों की मेहनत की वजह से, उन मज़दूरों को आज तुमने रास्ते लगा दिया। बड़ी शर्म की बात है, सोचने की बात है। इस बात को कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है।
बेचारे हमारे साथी जो खिदमत कर रहे हैं वही वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, तब जाकर हकीकत मालूम पड़ रही है। आइए पहले 2-4 वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इन वीडियो को आप देखिए, इन वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बुरी समस्या से आज ये हिंदुस्तान के गरीब मजदूर गुजर रहे हैं। आइए देखिए। हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, अरे इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में न उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। रह के पापों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के पापों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर। तो दोस्तों देखा आपने, क्या कहेंगे आप? जरा दिल पर हाथ रखिए और जरा सोचिए, कहाँ गई इंसानियत? इंसानियत का ढंढोरा पीटने वाले कहाँ गए? न्यूज़ चैनलों के ऊपर एक एक घंटे तक इंसानियत 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 के ऊपर भाषण देने वाले कहाँ चले गए? क्यों ये घरों से बाहर नहीं निकल रहे? कौन पूछेगा इनको? इनका कौन है? सरकार आपकी है। सरकार क्यों इनके लिए कुछ नहीं कर रही है? सरकार इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज इन गरीब मजदूरों का जो हाल है, अगर ये गरीब मजदूर अगर आपके पास काम करने ना आए, आपकी फैक्ट्री में, आपकी मिलों के अंदर काम करने नहीं आए, तो क्या आपकी औलाद जाकर काम करेंगी? आपके बच्चे जाकर काम करेंगे? आपके वो बच्चे जो दिन रात एयर कंडीशन कारों के अंदर घूमते हैं, नरम गद्दों के ऊपर सोते हैं, आयश करते हैं, अय्याशी करते हैं, वो बच्चे तुम्हारे मिल में काम करेंगे? आज ये मज़दूर जा रहे हैं, अगर ये मज़दूर लौट कर नहीं आए तो कौन चलाएगा तुम्हारी मिलों को? तुम्हारी फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगा? तुम्हारी कंपनी कैसे चलेगी? ज़रा सोचा है तुमने? एक बात। दूसरी बात, मीडिया क्या कर रहा है? बारीक बारीक चीज़ों को लाकर मुसलमान से जोड़ देना और ऐसी खबरें जिसका मुसलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका ढिंढोरा मुसलमानों के सर पर लाकर पीट देना, और हर वक्त हिंदू 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 भाई, हम हिंदू 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 भाई हिंदू भाई। आज सड़कों के ऊपर मुसलमान से आता हमारे हिंदू भाई है, हमारे हिंदू भाई है। कौन इनका पुरसाने हाल है? और ये गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? दिन रात बुलेटिन चलाने वाले, दिन रात बुलेटिन चलाने वाले, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने वाले आज क्यों नहीं दिखा रहे? आज सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? आज क्यों नहीं इनके हक के लिए आवाज़ उठा रहे? यहाँ समझ में आता है कि इस मुल्क में कितना इंसाफ हो रहा है और कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि गोदी मीडिया कितनी बड़ी बिकाऊ है, कि गोदी मीडिया बस वही दिखाएंगी जो उसे दिखाने के लिए कहा जाता है। बिक चुकी है, पैसा फेंका जाता है, हड्डी के टुकड़े फेंके जाते हैं कुत्ते के आगे और कुत्तों को दौड़ाया जाता है जैसा चाहे वैसा। उस तरह से आज गोदी मीडिया का हाल हो चुका है। गरीबों की कोई चिंता नहीं। हाँ, साधुओं को मार दिया गया। किसने मारा? मारने वाले भी हिंदू थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दी? राजनीति के लिए कि फला पक्ष वालों ने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अगर तुमको इतनी फ़िक्र है अपने हिंदू धर्म की, अपने संत और साधुओं की इतनी फ़िक्र है, तो इनमें भी बहुत सारे संत और साधु होंगे। इन मजदूरों के अंदर भी बहुत सारे तुम्हारे हिंदू भाई होंगे। क्या इनके लिए तुम्हारा दिल नहीं जलता है? कि तुम्हारा दिल इनके लिए नहीं तड़पता है? इनका कौन पुरसाने हाल होगा?
ये बहुत बड़े सवालात, आज हिंदुस्तान बहुत बड़े सवालात के घेरे में आ चुका है। सरकार को इन सारी चीज़ों का जवाब देना है, गोदी मीडिया को इन सारी चीज़ों का जवाब देना है कि ये जो मजदूर जो भूखे प्यासे अपने घरों को पैदल निकल चुके हैं, इनका पुरसाने हाल कौन है। आज इनके हक़ के लिए आगे क्यों सरकार नहीं आ रही है और क्यों आज इनके हक़ के लिए लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, मुंबई से लेके आगरा तक अगर आपका घर हाईवे, नेशनल हाईवे के करीब है और आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है कि आप इनकी फ़िक्र कर सकते हैं, आप इनको खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, तो पहले रोड पर जाइए, पहले रोड पर जाइए। भूखों को खाना खिलाना ये इस्लाम की सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। और जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे ना, उस वक्त 2 बातों का हुक्म दिया था। पहली बात थी अस्सला, नमाज की पाबंदी करो उसको, और दूसरी बात थी वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे हाथ के नीचे है, जो तुम्हारे ग़ुलाम है, जो तुम्हारे मज़दूर है, जो तुम्हारे नौकर चाकर है, इनके साथ अच्छा सलूक करो। तो मेरे मुस्लिम भाई जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो आप इन पर ख़र्च कीजिए। आप ये ना देखिए इसके आप किसको अपना माल दे रहे हो, किसको तुम खाना खिला रहे हो, यूँ ना देखो। ये मत देखो तुम खाना किसको खिला रहे हो, तुम ये देखो कि भूखा कौन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, उनको खाना खिलाइए। तो मुंबई से लेके MP तक महाराष्ट्र वाले, और MP से लेके UP तक MP वाले, और MP से लेके UP से लेके तो बिहार और पश्चिम बंगाल तक, इस हाईवे के ऊपर जहाँ से ये मज़दूर अपने घरों को जा रहे हैं, मुसलमान लोगों की बस्तियाँ अगर है, और हमारे हिंदू भाई जो सेक्युलर है, जो ज़ात पात धर्म से आगे बढ़कर इंसानियत का वेलकम करते हैं, उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जाइए, बाहर निकलिए, इनको पानी पिलाइए, इनको खाना खिलाइए, इनको आराम करने के लिए अपने घर में थोड़ी देर जगह दीजिए। अगर आज हम इनके लिए खड़े नहीं हुए तो फिर आज के बाद हम कभी, यही मौका है कि हम इन गरीब मज़दूरों के लिए कुछ कर सकते हैं, और हम दिखा सकते हैं हिंदुस्तानियों को कि हाँ, हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बनता है। ये मुट्ठी ना, मुट्ठी, ये 5 उंगलियों से एक मुट्ठी बनती है। इनमें से कोई उंगली अगर कट जाए तो ये मुट्ठी मुकम्मल नहीं हो सकती। आज अगर हमें एकजुट होना है, आज हमें इनकी फ़िक्र करना है, अगर हमने इनकी फ़िक्र नहीं किए तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं।